नमस्कार। ये पोस्टर आप देख रहे हैं 1993 का और इसके नाट्य निर्देशक हमारे झांसी के अजय इंडियन यानी कि अजय साहू जी, जिन्होंने बुंदेली फिल्म धड़कोला बनाई। आज मैं उनके पास आया हूं और उस समय के रंगमंच के बारे में हम उनसे चर्चा करेंगे। हम उन्हें सादर आमंत्रित करते हैं कि वो आए। आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। धन्यवाद। अजय भाई बताइए, उस समय जब रंगमंच झांसी का, जिस दौर में आप रंगमंच कर रहे थे, क्या था, कैसे था, कौन लोग थे और आपने कौन कौन से नाटक मंचित किए? सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों को नमस्ते करना चाहूँगा, उनका स्वागत करना चाहूँगा। ये आपने सही कहा कि उस समय मतलब 93 की जब बात थी तो उस समय रंगमंच कम हो रहे थे, रामलीलाओं का दौर था। ये 1993 की पहले की बात है। रामलीलाओं का दौर था और हम लोग रामलीला रात रात भर देखा करते थे। उसमें हमारे पिताजी श्री नाथूराम साहू कक्का जी, वो रामलीला में धनुष्य में पेटू राजा का रोल करते थे, जो कि सीता को वरण करने के लिए देश विदेश से राजा लोग जो आते हैं और धनुष तोड़ के सीता से विवाह करने की इच्छा रखते हैं। तो उसमें ऐसा एक कैरेक्टर मेरे पिताजी ने भी किया था। तो उस समय उनके पिताजी पेटू राजा का रोल करते थे और उसी समय उनका जब एक मंत्री का जो रोल कर रहे थे वो गायब हो गए। तो मैं तो बाहर बैठ के देखता था। उन्होंने मुझे बुलाया, कर लाया, तो उन्होंने मुझसे रोल करने के लिए कहा। तो हमने उनसे एक शर्त रखी कि आप फोटो खिंचवाओगे तो रोल करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो उन्होंने फोटो खिंचवाने का वादा किया और फिर जो है एक फोटोग्राफर को बुलाया और हमारे उसमें मंच पर हमारे फोटो आपकी है, उनकी पुस्तक में मेरा वो फोटो छपा है, आपने देखा होगा। पिताजी पेटू राजा के रोल में है और मैं वो पत्री बाँच रहा हूँ जो जनकपुर से आई है राजाओं को आमंत्रित करने के लिए। तो वो मैंने उसमें कैरेक्टर किया। उसके बाद फिर मुझे रामलीला में मंदोदरी का रोल का ऑफर हुआ। मंदोदरी का भी ऐसी वो किस्सा था। श्री राम बाबू चौरसिया जी रावण का रोल कर रहे थे, पुराने हमारे रंगकर्मी हैं, और उनका कलाकार गायब हो गया। तो उन्होंने मुझसे कहा, तो फिर मैंने उसमें भी मेरे फ़ोटो निकले। मैं फ़ोटो देख के बड़ा उत्साहित होता था कि मुझे फिल्मों में जाने का शौक़ है। फिर हमारे कंपाउंड में हमने एक प्ले किया, डॉक्टर कबाड़ी का दवाखाना, वो बम्पर हिट गया। उसमें एक डॉक्टर है जिसका कबाड़ी ऑपरेशन कर देता है और उसको तरह तरह के उसके ऊपर दौरे पड़ते हैं। कभी वो राजा बन जाता है, कभी भिखारी बन जाता है। इस तरह से हम लोग किया हमने। जब ये अच्छा हुआ तो फिर हम लोगों की इच्छा हुई कि हम लोग, यहाँ पर कोई ऑडिटोरियम तो था नहीं और ना कोई सभागार था, तो रेलवे वर्कशॉप ऑडिटोरियम हुआ करता था। उसमें सप्ताह में फिल्में भी चलती थी, तो उसकी परमिशन हम लोगों को मिल गई। तो उस समय के मैं आपको बताऊं, ये जो अभी पोस्टर आपने दिखाया है, वो उसी कबाड़ी के दवाखाने का 93 का, उसका हम लोगों ने ये टिकट रखा था, जिसमें ये सीट नंबर आप देखें, सीट नंबर S18 पड़ा हुआ है, ठीक है। पत्रिका विशेष, इसमें सभी कलाकारों के परिचय इसमें दिए गए थे इसमें। और हम लोगों ने बाजार से विज्ञापन लेके, इसमें आपको विज्ञापन भी दिखाई देंगे। इसमें हमारी संस्था थी वीरांगना झलकारी बाई कला समिति। इसका गठन क्यों, इस पर प्रकाश डाला गया है, ठीक है। इसमें हमारे राजन कुमार टाटा इसका इसमें परिचय है। इसमें मेरा भी, इसमें ये डॉक्टर का रोल कर रहे थे सैयद समीर अहमद, ये हैं। ये मैं अजय साहू, इसमें मैंने कंपाउंडर का रोल किया था, ठीक है। और मैं अपनी झांसी ना दूंगी, मैंने उसमें एक कविता भी मेरी छपी थी। अच्छा। ये उसी समय का ये तो है। फिर मोहम्मद नासिर जैदी हैं, ये इसमें इंस्पेक्टर का रोल कर रहे थे। ये अब्दुल सलाम, उस समय अब्दुल हमीद बम्बईया हुआ करते थे, उन्होंने पहली गैस की गाड़ी बनाई थी मोरस 8। अच्छा। उसको उन्होंने गैस में कन्वर्ट किया था। तो उस समय वो बड़े फेमस थे। जो उनके छोटे भाई हैं अब्दुल सलाम से, वो भी इसमें, ये इस गाड़ी का चित्र है जो उन्होंने गैस से बनाई थी। ये 93 की बात। हाँ, ये 93 की बात है,
ठीक है। इसमें गिरधारी जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनका भी एक बहुत अच्छा रोल था। जी तो इस तरह से हमारी टीम थी जो बराबर से काम कर रही थी। ये हमारे साउंड इंजीनियर थे परमानंद साहू जी, तो ये उन्होंने उसमें साउंड की हमें सहयोग किया था। तो इस तरह से बहुत अच्छी टीम थी और काम चल रहा था। उसमें भी हमारे डीआरएम जो थे रेलवे के, हाँ उनके साथ में ये चित्र है। हाँ 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 ये और डॉक्टर कवाड़ी का दवाखाना, जी 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 ये डीआरएम साहब रेलवे, ये देखिए जी जी ठीक है। ये हमारा जब फेमस हुआ तो फिर हम लोग उस समय लॉटरी का बड़ा दौर चला था। हाँ 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 हर घर लॉटरी खेली जाती थी, गली गली में पूरी मतलब सड़कें टिकटों से अटी रहती थी। तो बहुत भयंकर लॉटरी चल रही थी उस वक्त झांसी में क्या पूरे भारत में लॉटरी चल रही थी। तो उस समय लॉटरी के में कई परिवार बर्बाद हुए। तो लॉटरी में कई परिवार बर्बाद हुए, कई बच्चों ने सुसाइड की, किशोरों ने सुसाइड की, माँ बाप थे उन्होंने अपने घर बार भेज दिया, उन्होंने सुसाइड की। तो हमने कलयुग की महाभारत करके एक ड्रामा तैयार किया था। इसका हम लोग नुक्कड़ गली गली करते थे हाँ हाँ लॉटरी के विरोध में। हाँ तो इसमें देखें आप, इसमें लॉटरी पड़ी हुई है जी जी और ये बच्चा जो है वो मर गया। रंगमंच से रामलीला से जो रंगमंच से सिनेमा, तीन पायदान में आप बढ़े, आपका क्या अनुभव रहा? और अब इस बुंदेली सिनेमा को लेके, रंगमंच को लेके आपका क्या दृष्टिकोण है और अभी क्या होना चाहिए, क्या संभावनाएं देखते हैं? देखिए, मैंने नाटकों के बाद मैंने फिल्म की, डिजिटल फिल्में की, ढड़कुला की, बुंदेली डॉन की, मकान आपको हमारे बाप को, ये की। और एक थी मोरो घर परिवार, हाँ हाँ वो भी मैंने की थी। फिर मैं किसी कारण उस फिल्म से हट गया। लेकिन आप कुछ भी करें, सबसे पहली शर्त है लगनशीलता। अगर लगन नहीं है तो कोई भी कार्य करना असंभव है। और फिर हम दोष देते हैं किस्मत को कि किस्मत खराब थी, जी तो हमारा काम नहीं होगा। लगन बहुत जरूरी।